वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको लाडनू निम्बी रोड स्थित गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ ही देर में हमारे राजस्थान के गौरव ज्योति जांगीड़, जो 5th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहकर आज यहां पर गुरुकुल डिफेंस एकेडमी आ रही, क्योंकि यहां पर भी उन्होंने प्रैक्टिस की है। यहां पर भी उनको एक गर्ल एथलीट होने के नाते काफी सम्मान प्यार मिला है। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम जो इस डिफेंस एकेडमी छात्र प्रैक्टिस करते हैं, वो सब उसके स्वागत में हैं और भावभीना स्वागत उसका यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि वो हम जिले की बात करें, स्टेट की बात करें, नेशनल की बात करें, ज्योति जांगीड़ का शानदार प्रदर्शन रहा है। यहाँ से वो लाडनू जाएगी, जहाँ पर जांगीड़ समाज के द्वारा उनका सम्मान होगा। फिर अपने गाँव हीरावती जाएगी, जहाँ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहाँ पर उसने प्रैक्टिस की है, वहाँ पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आइए फिलहाल गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में ज्योति पहुंचने वाली है, यहाँ के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। देखिए ज्योति जांगीड़ पहुंच चुकी है और गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के सारे छात्र यहाँ पर देखिए उनके स्वागत में है। लाडनू निम्बी रोड पर गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में इंटरनेशनल खेल कराई ज्योति जांगीड़ पहुंच रही है हीरावती गांव की। बहुत ही शानदार स्वागत होने वाला है डिफेंस एकेडमी में। ये देखिए गुरुकुल डिफेंस एकेडमी प्रांगण में ज्योति का जोरदार स्वागत होने वाला है। नरेंद्र जी जो कि यहाँ के एमडी है, वो अपने छात्रों के साथ उनका स्वागत करेंगे। ये देखिए एकेडमी का छात्र तिरंगा लेकर ज्योति के स्वागत में जा रहा है। बहुत ही भावभीना स्वागत हो रहा है। हीरावती तहसील लाडनू जिला रीडवाना की छात्रा पहुंची है। ज्योति की गाड़ी पहुंच चुकी है यहाँ पर। देखिए गाड़ी एकेडमी में प्रवेश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योति जांगीड़ को आप देख रहे हैं, जो कि दमाम सऊदी अरब में 6ठी एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करके लौटी है। उससे पहले उन्होंने 20वीं नेशनल यूथ चैंपियनशिप जो कि पटना में आयोजित थी, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऐसी ग्राम हीरावती लाडनू की ये बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी आज इस समय गुरुकुल डिफेंस एकेडमी पहुंची है, जहां पर उनका भव्य स्वागत होने वाला है। बहुत ही भावभीना स्वागत गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में किया जा रहा है। ज्योति जो सऊदी अरब खेल के आई है, यूथ के लिए एक आइकन कही जा सकती है, जिन्होंने बीमार होने के बावजूद भी इंटरनेशनल खेला है। हालांकि वो बीमारी कारण जीत नहीं पाई, बेंगलोर में बीमार रही, हॉस्पिटलाइज रही, लेकिन फिर भी कहते हैं कि युवाओं का अगर हौसला होता है उसकी हिम्मत नहीं हारती। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन ज्योति इंटरनेशनल गोल्ड जीतकर हमारे देश का नाम गौरवान्वित करेगी। फिलहाल आप देख रहे हैं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र जी और सारे छात्र जो आप देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल ड्रेसेस में हैं, ज्योति का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। तिलकार चंद से स्वागत हो रहा है। बहुत ही सुंदर स्वागत सम्मान हो रहा है। एक ऐसी एकेडमी नरेंद्र जी आप देख रहे हैं साफा पहनाकर, जो कि सम्मान का प्रतीक है, ज्योति का स्वागत कर रहे हैं। एकेडमी का मोमेंटो देकर सम्मानित करें नरेंद्र जी ज्योति जांगीड़ को। लाडनू के गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का दृश्य है, जो कि लाडनू निम्बी रोड पर है। और अभी आपने देखा सऊदी अरब खेल कर आई है ज्योति जांगीड़, जो कि ग्राम हीरावती की है। और मैं बता दूं, रामनिवास साहू ने कहा था कि हमारी हीरावती की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की लड़कियां निश्चित रूप से इंटरनेशनल खेलेगी 2026 से पहले, लेकिन ये कारनामा 2025 में कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम नरेंद्र जी का कमेंट लेना चाहेंगे, कितना गर्व है इस बिटिया पर, क्योंकि ये यहाँ पर भी काफी समय बिता चुकी है, यहाँ पर भी इसने आपके सानिध्य में प्रैक्टिस की। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चियाँ तैयारी कर रही है उन सब के लिए एक गौरव का पल है और एक मोटिवेशन का पल है। जिस तरह से ये बच्ची यहाँ पे आई थी पहली बार, और जब साउथ सर लेके आए थे यहाँ पे,
तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, सर थोड़ा सा आप इनको मोटिवेट करो, क्योंकि मैं डिफेंस सर्विस से था और जिस तरह से हम यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, जब ये इनिशियल आए थे मैंने इन बच्चों को यही बोला था, बेटा बढ़िया लगन से शिद्दत से तैयारी करनी है, अपना गोल हमेशा हाई होना चाहिए और हमें उसको अचीव करना है, हमें उसका सोचना है, हमें छोटी दौड़ें नहीं तोड़नी है, हमें ऊंचाई तक जाना है। और उसी का नतीजा है आज ये बहन जिस तरह से इंटरनेशनल खेल के आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी जितनी भी बहनें हैं जो वीडियो के माध्यम से जिनको जानकारी मिल रही है या फिर इनके माध्यम से जिनको मोटिवेशन मिल रहा है, वो अच्छी अभ्यास करें और जो गांव ढाणी से जो अपने माता पिता के चाहने वाले हैं, जो बच्चों को आगे लेके आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत प्रेरणा है, वो भी अपने बच्चों को आगे लेके आए ताकि ऐसे ही सफलता मिले। और जिस तरह से देश के अंदर हरियाणा और दिल्ली जिस तरह से मेडल लेके आते हैं, और एक दिन हमारे यहाँ पे लाडनू लोकल हिरावती क्षेत्र से बहुत सारे मेडल यहाँ पे आने वाले हैं और एक दिन हम ऐसे ही गोल्ड के साथ में इस बच्चे का स्वागत करें। यहाँ से वापस रवाना हो रही है ज्योति लाडनू के लिए, जहाँ पर जांगीर समाज के द्वारा स्वागत होगा। रवाना हो रही है ज्योति यहाँ से। सुंदर नज़ारा देख रहे हैं। ये देखिए तिरंगे के साथ अब खुली गाड़ी में सवार होकर गुरुकुल डिफेंस एकेडमी से रवाना हो रही है ज्योति। बहुत शानदार स्वागत हुआ है यहाँ पर नरेंद्र जी के सानिध्य में। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इस तरह से युवाओं का सम्मान होता है तो अन्य युवाओं को प्रेरणा मिलती है। ज्योति का जिस तरह से गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में स्वागत किया है, देखिए खुली गाड़ी में सवार है, तिरंगा लहरा रहा है क्योंकि भारत का झंडा ऊंचा किया है। सऊदी अरब में गई है, बीमार होने के बावजूद तीसरे स्थान पे रही है। रामनिवास सऊद जो इसके कोच है, उन्होंने विश्वास जाहिर किया था कि हमारी बेटियां एक दिन इंटरनेशनल और नेशनल खेलेगी और 2026 से पहले खेलेगी। क्योंकि सर हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, अभी आप जो प्रतियोगिता होगी, जब येलो टी शर्ट में हमारी बच्चियों को आप देखोगे ना तो पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। कम से कम 10 बच्चियां स्टेट खेलेगी अब की बार। 10 ने क्वालिफाई कर लिया है फेडरेशन की टूर्नामेंट में जी जी, और 5-7 बच्चियां इसमें स्टेट खेलेगी और 3-4 बच्चियां नेशनल खेलेगी। 2026 में हमारा टारगेट है हमारी स्कूल की बच्चियों के टी शर्ट के पीछे इंडिया लगे, उसकी तैयारी अभी से हो रही है। 2025 में कारनामा किया गया है और अब आप देख रहे हैं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी से ज्योति लाडनू के लिए रवाना हो रही है। शानदार नजारा आप देख रहे हैं। ज्योति जांगीड़ पहुंची है लाडनू और ये उनका नजारा स्वागत का। ज्योति लाडनू प्रवेश कर चुकी है। लाडनू पहुंच चुकी है ज्योति और जांगीड़ समाज ज्योति का यहाँ पर स्वागत कर रहा है। सभी का आशीर्वाद ले रही है ज्योति। जांगीड़ समाज लाडनू के द्वारा ज्योति का यहाँ पर अभिनंदन हो रहा है। जांगीड़ समाज अपनी बिटिया पर गौरव कर रहा है क्योंकि लाडनू तहसील के छोटे से गांव हीरावती स्कूल से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंची है ज्योति, और आज लाडनू पहुंचने पर समाज और परिवार उनका स्वागत कर रहा है। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी से जुलूस लाडनू पहुंच चुका है। जांगीड़ समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण जी माला पहनाकर बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। मंत्री विजय कुमार जी पगड़ी पहना रहे हैं बिटिया को। पुष्प वर्षा हो रही है सभी के द्वारा। युवा संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र और उनकी टीम अब विश्वकर्मा जी महाराज की तस्वीर देकर सम्मानित कर रहे हैं।
लाडनू वाटर वर्क्स के पास स्वागत हो रहा है। स्वागत हो रहा है। लाडनू में स्वागत हो रहा है ज्योति जांगीड़ का, देख रहे हैं आप। ज्योति जांगीड़ सुनारी पहुंच चुकी है, उसके बाद में हीरावती पहुंचेगी। आप देख रहे हैं दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ आज ज्योति जांगीड़ अपने गांव हीरावती आ रही है। बहुत ही शानदार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन, एक छोटे से गांव से निकल कर जिला स्तर, राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद में सऊदी अरब में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद में आज ज्योति का उनके गांव में, उनकी तहसील लाडनू में भव्य स्वागत। जगह जगह मालाएं पहनाई जा रही है, साफे पहने जा रहे हैं और अब वो अपने गाँव हीरावती की तरफ बढ़ रही है। इस समय आपको सुनारी गाँव का दृश्य दिखा रहे हैं। सुनारी गाँव पहुँच चुकी है ज्योति। हीरावती प्रवेश पर देखिए, यहाँ पर सड़क पर फूलों की रंगोली सजाई गई है ज्योति जांगीड़ के स्वागत में। और देखिए बड़ी संख्या में युवा मौजूद है यहाँ पर फूल लेकर। कुछ ही देर में ज्योति का काफिला यहाँ पर पहुँचने वाला है और गांव में प्रवेश पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। देखिए जिस व्यक्ति की बदौलत ये सफलता मिली है, राम निवास जी साहू, जो कि कोच है ज्योति के। ये देखिए ये लड़कियां अपने सहपाठी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। ज्योति कुछ ही देर में पहुंचने वाली है और निश्चित रूप से ज्योति को राम निवास जी साहू जैसा कोच मिला है, गुरु मिला है और उसकी सफलता का बड़ा श्रेय ग्रामवासी राम निवास जी को दे रहे हैं। और ये देखिए दादाजी, ज्योति के दादाजी भी गर्व कर रहे होंगे अपनी पोती पर। पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है और ज्योति अभी पहुँचने वाली है। दोस्तों मैं हीरावती गांव पहुंच चुका हूं। हीरावती गांव से 2 किलोमीटर पहले यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा है, गांव के युवा और साथ में जिनके बदौलत ये सफलता मिली है आदरणीय राम निवास जी साहू, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों को तैयार किया है। आपने एशियन पर दावा किया था कि 2026 से पहले हम इंटरनेशनल खेलेंगे, मेडल प्राप्त करेंगे और 2026 अभी आगे है, 2025 में ही वो सफलता आपने प्राप्त कर ली है। इसलिए हम नमन करते हैं इस व्यक्तित्व को जिन्होंने बच्चों को बखूबी तैयार किया है। और आज एक लड़की ज्योति जांगीड़ जो इंटरनेशनल खेलकर गांव पहुंच रही है, गुरुजी के साथ पूरा गांव यहाँ पर ज्योति के स्वागत में खड़ा है। सड़क पर फूलों की रंगोली सजाई गई है, सबके हाथों में मालाएं हैं, फूल है और ज्योति का यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर स्वागत होने वाला है। अमजद जी नेहरा भी मौजूद है, IAS जिला कलेक्टर जो निधि चौधरी के पिताजी हैं और निधि ने बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं स्कूल में अर्जित करवाई है, प्रदान करवाई है। खेल सामग्री की बात करें, चाहे स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम निर्माण की बात करें, निधि जी का बड़ा योगदान है और उनके पिताजी खुद यहाँ पर मौजूद है आज ज्योति जांगीड़ के स्वागत में। देखिए बादनू गांव की क्रिकेट टीम है जो बहुत अच्छी टीम है और नेशनल में आपने भी बड़ी सफलताएं अर्जित की है। इनका पूरा वीडियो आप SCN पर देख चुके हैं। इस समय आप देख रहे हैं ज्योति के दादाजी मेरे साथ है, ज्योति के गुरुजी हमारे साथ है, राम निवास जी। सो निश्चित रूप से हमें इन लोगों पर गर्व है क्योंकि छोटा सा गांव हीरावती है जहां पर एक शिक्षक ने बच्चों को, लड़कियों को तैयार किया, हौसला बढ़ाया,
कि आप निश्चित रूप से नेशनल इंटरनेशनल खेलोगे। और इसकी बिगुल बज चुकी है, एक बच्ची ने इंटरनेशनल में झंडे गाड़े हैं और आने वाले पूरी युवाओं की टीम को इससे प्रेरणा मिलने वाली है। तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपकी सफलता को नमन करता हूं। और आपने कहा था कि 2026 से पहले हम इंटरनेशनल खेलेंगे, लड़कियों को तैयार कर देंगे, और वो सफलता आपने 2025 में ही अर्जित कर दी है। तो इस सफलता का मूल मंत्र क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। 2026 से 2025 वाली बात है ना जी, वो तो इधर वो डूंगर बालाजी दिख रहे हैं ना, उन बालाजी की कृपा है। क्या बात है। हमारी आस्था है उनमें। हाँ, बाकी सबका गांव वालों का सपोर्ट है, बच्चे अच्छे हैं। ये ज्योति 2019 में गेम शुरू किया था इसने, और हमारे सबसे डिसिप्लिन लड़की है जी। अभी इसको NIS पटियाला में सिलेक्ट कर लिया है। और अभी इंडिया गवर्नमेंट का इसका फोकस है कि 2036 या 2032 ओलंपिक खेले। उसमें जो मिशन ओलंपिक पोडियम होता है ना, उसके टारगेट में है। अभी जो सफलता मिली उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, ज्योति पहुंचने वाली है। हाँ सर, इसमें शब्द नहीं है मेरे पास। और मतलब बच्चे सफलता तो तब मानेंगे अगली बार, जैसे हमारे स्टेट की टीम जाती है उसमें 10-10 बच्चे हिरावती की जाती है, 20 में से 15 में से 4-5। तो अगली बार 13 का स्क्वाड गया था इंडिया का। मैं चाहता हूँ अगली बार हिरावती के 2-3 हो उसमें टीम इंडिया में, तब मानेंगे। अभी लंबा रास्ता तय करना चाहिए। अभी ये इन छोटे बच्चों को मोटिवेशन के लिए, बिल्कुल बिल्कुल इनके लिए है, ये ज्योति के लिए नहीं है। ज्योति तो ओलंपिक जीत के आएगी ना, उस दिन ओलंपिक में मेडल जीत के आएगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है आपकी बात पर। ये एक छोटी सफलता है, पर ये इन बच्चियों को मोटिवेट करने। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। ये छोटी सफलता है, हमें बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन गुरुजी को छोटी लग रही है। वो कह रहे हैं कि ये तो एक मोटिवेशन है इन युवाओं के लिए। और इसी बीच आप देख रहे हैं ज्योति का यहाँ पर ज्योति जहांगीर का इंतजार हो रहा है, और वो पहुंच चुकी है यहाँ पर। जिसका इंतजार हो रहा था वो पहुंच रही है। ये देखिए फूल बरसाए जा रहे हैं। हिरावती गांव पहुंच रहा है काफिला। देखिए हिरावती गांव पहुंच चुका है काफिला। यह देखिए हिरावती गांव का दृश्य है। ज्योति के परिवार के लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देखिए जगह जगह महिलाएं खड़ी है ज्योति को देखने के लिए। देखिए गांव में कितनी खुशी है, जगह जगह आप देख रहे हैं सभी ज्योति के स्वागत में उमड़ रहे हैं।
दोस्तों ये नज़ारा देखिए, देखिए क्या सीन है। ये देखिए हीरावती गांव का नज़ारा। देखिए ग्रामीण लोग यहाँ पर मौजूद है ज्योति के स्वागत में। देखिए ये गांव के प्रवेश का दृश्य देखिए। देखिए छतों पर भी लोग नजर आ रहे हैं। नजारा देखिए गांव का। पूरा गांव उमड़ पड़ा है हीरावती देखिए। विद्यालय पहुंच रहा है जुलूस, जिस स्कूल में ज्योति पढ़ती है। जोरदार पुष्प वर्षा हो रही है देखिए। देखिए गांव में कैसे भीड़ उमड़ी आप देख सकते हैं। ज्योति जहांगीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती पहुंच चुकी है, जहां पर इसी मैदान पर उसने प्रैक्टिस की है, यहाँ पर खेली है और उसी की सफलता प्राप्त करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पे पहुंची है। आप देख सकते हैं जुलूस पहुंच चुका है। खुली गाड़ी में ज्योति सवार है, राम निवास जी सऊदी उनके गुरु है वो सवार है और पूरा
गांव इकट्ठा है। जोरदार स्वागत ज्योति जहांगीर का हीरावती पहुंचने पर किया जा रहा है। ये इंडोर स्टेडियम आप देख रहे हैं जो कि सुप्रीम फाउंडेशन तापड़िया परिवार जसवंतगढ़ के द्वारा बनवाए गए हैं और इसमें आप देख रहे हैं बैनर लगा है जिसमें ज्योति जहांगीर की जर्नी दिखाई गई है। 2022, 23, 24 में नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुकी है और इस बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। खेल जर्नी दिखाई गई है ज्योति जहांगीर की इस बैनर में। ये फोटो आप देख रहे हैं ज्योति जहांगीर ने 2019 में पहला गोल्ड मेडल जीता था जो पूरे लाडनू तहसील का पहला मेडल था। देखिए डिफेंस एकेडमी के छात्र तिरंगा लहरा रहे हैं। बीसवीं नेशनल यूथ चैंपियनशिप 2025 पटना में स्वर्ण पदक विजेता बनकर दमाम सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्योति जहांगीर अपने गांव पहुंची है। श्रीमान नीरज चौधरी, सतीश दाना। भीड़ देखिए, पूरा गांव उमड़ पड़ा है, पूरा गांव देखिए यहाँ पर। राधेश्याम जी जहांगीर इटली प्रवासी, श्रीमान राधेश्याम जी जहांगीर लाडली बिटिया ज्योति जहांगीर, लाडली बिटिया ज्योति जहांगीर ने गांव के तमाम यूथ खिलाड़ी मौजूद है। देखें महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वंदे वंदे वंदे। 20वीं नेशनल यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता और उसके बाद में सऊदी अरब में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्योति जहांगीर यहाँ पर हीरावती गांव पहुंची है। और आपने देखा इतना बड़ा स्वागत मैंने किसी गांव में नहीं देखा है, क्योंकि बिटिया की सफलता बहुत बड़ी है। रामनाथ जी साहू ने जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ था उस दिन कहा था कि 2026 से पहले हमारे गांव की बेटी नेशनल और इंटरनेशनल खेलेगी, लेकिन 2025 में ही ज्योति जहांगीर ने कारनामा कर दिया और अपने गुरुजी की आशाओं पर खरी उतरी है और आज पूरा गांव उनके स्वागत में यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप देख रहे हैं जो बड़ा मंच बनाया गया है, वहाँ पर ज्योति अपने कोच के साथ, अपने गुरुजनों के साथ विराजमान है। पूरा गांव का एक एक व्यक्ति यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद है और अपनी बिटिया पर गर्व कर रहा है और अब यहाँ पर स्वागत और सम्मान का सिलसिला शुरू हो रहा है। ज्योति मंचास्त है सभी महानुभावों का दमाम सऊदी अरब में भारत का प्रतिनिधित्व किया है बिटिया ने के सभी प्रभु विराजमान है और स्वागत करते हैं। हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं।
एकता सिद्ध करते हुए आज इस पावन धरा को उस अभूतपूर्व उस स्थान पर पहुंचा दिया है जो हीरावती ग्राम एक इंटरनेशनल स्थान पर अपना स्थान प्राप्त कर चुका है। एक बार जोरदार तालियों से इसका स्वागत अभिनंदन कीजिए। ज्योति के अभिनंदन के साथ ज्योति का जो ज्योति के परिजन 11,000 रुपए की माला पहना रहे हैं ज्योति को और बिटिया का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, अपनी बिटिया पर गर्व कर रहे हैं। इसके बाद ज्योति के परिवार राम निवास जी गढ़वाल 11,000 की माला पहना रहे हैं। हम आभारी रहेंगे गढ़वाल परिवार के। ग्राम पगड़ी पहनाई गई, शॉल उड़ाया जा रहा है। बहुत कम समय में ज्योति के गुरु राम निवास जी साहू के द्वारा सम्मान किया जा रहा है कि बेटियों ने जो नाम ज्योति के गुरु और कोच राम निवास जी साहू के द्वारा भी 11,000 रुपए की माला पहनाई गई है ज्योति को। इस बिटिया को तराशने में सबसे बड़ा योगदान राम निवास जी साहू का है और आज राशि से भी वो सम्मानित कर रहे हैं। कालूराम जी गेनाना सहयोग करते रहते हैं बिटिया के लिए। हमारा मान है साफा, हमारी शान है साफा। 11,000 रुपए की राशि निठारवाल साहब पधार चुके हैं। सोमदत्त जी नेहरा के द्वारा 11,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, माला पहनाई जा रही है। सोमदत्त जी नेहरा और उनके अनुज सोमदत्त जी नेहरा के द्वारा सम्मान किया गया 11,000 रुपए की राशि से। कागज साहब का स्वागत गुरुजनों का सम्मान हो रहा है। कैलाश निठारवाल ने 5100 रुपए की माला पहनाई है बिटिया को। 5100 रुपए की माला स्वरूप में सरपंच साहब का सम्मान हो रहा है। बता दूं कि राम हमारा सरपंच धन्यवाद जी का स्वागत। ज्योति के ननियाल बलदू से ये सम्मान हो रहा है। नाना जी बिजू जी सम्मान कर रहे हैं 5100 से। रामकरण जी के द्वारा 11,000 रुपए की माला पहना गई ज्योति जहांगीर को। कृष्णा स्कूल एंड कॉलेज रताऊ के द्वारा कृष्णा जी के द्वारा नगद राशि और मोमेंटो दिया जा रहा है। 2100 रुपए की राशि भी दी गई है। सारोटिया की स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम के द्वारा 2100 रुपए और मोमेंटो। ग्राम पंचायत के सरपंच गणेश जी के द्वारा 11,000 रुपए की राशि की माला पहनाई जा रही है ज्योति जहांगीर को। पूरा गांव आसपास के लोग, इस विद्यालय, अनेक संस्थाएं सम्मानित कर रही है ज्योति जहांगीर को इस शानदार उपलब्धि के लिए। भौर जी मेल के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बादनू ग्राम की तरफ से यहाँ पर आप देख रहे हैं सम्मान किया जा रहा है। मेहराम जी की तरफ से 2100 रुपए की माला पहनाई गई है। 5100 टैगोर स्कूल की तरफ से 5100 रुपए निम्बी परिवार के द्वारा 11,000 रुपए की राशि की माला पहनाई जा रही है। स्वागत कीजिए पब्लिक स्कूल के निदेशक गोविंद सिंह जी द्वारा। ढिंगश्री सरपंच के द्वारा 2100 रुपए की माला पहनाई गई है। राजेश जी गढ़वाल और उनकी धर्मपत्नी का सम्मान किया जा रहा है जो इस ग्राउंड में खूब मेहनत करते हैं और ज्योति के लिए भी बहुत अच्छा कार्य अपने किए हैं। दोनों का सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर। प्रिंसिपल महोदय, पीओ साहब और ज्योति की दादी जी सभी सम्मान कर रहे हैं। ज्योति की दादी जी हैं वो राजेश जी की धर्मपत्नी को साफा पहना रही है। बिटिया की दादी श्री द्वारा श्रीमान अशोक जी गाँव हमेशा हमेशा आप तो प्रिंसिपल साहब सम्मान कर रहे हैं ज्योति का। 500 रुपए की माला प्रिंसिपल साहब ने पहनाई है इस उच्च माध्यमिक विद्यालय के अशोक जी जांगू के द्वारा। स्कूल डिफेंस एकेडमी के संचालक नरेंद्र जी कमांडो का सम्मान हो रहा है। रामनिवास जी सब सम्मान कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो देखते हैं आजकल की दुनिया वही करती है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे बाकी अदर प्लेटफॉर्म हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म है एक तरह से जिस तरह से ये इमेज सबके जहन में छपने वाली है, स्पेशली यंग जनरेशन, इसको धुंधला नहीं पड़ने देना है। अपने बच्चों को हमें बाहर निकालना है। एक तरह से जो हीरावती ने यहाँ से एक मैसेज पूरे भारत में भेजा है, एक तरह से ये हब बना सकते हैं हम, और हमारे पास में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जितने भी यंगस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी
बहुत ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार अगर आपने विजन तय कर लिया तो हम वहां पे डेफिनेटली पहुंच सकते हैं, और उसी विजन के साथ में हम सबको साथ में आना पड़ेगा। सरकार भी स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इवन अगर हम बाकी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटी दीजिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती की तरफ से 11,000 रुपये की राशि बिटिया ज्योति जांगीड़ को प्रदान की गई है। पूरा स्टाफ आप देख रहे हैं ज्योति का सम्मान कर रहे हैं। पैसा बड़ा नहीं है, सम्मान बड़ा है, और विद्यालय गर्व कर रहा है अपनी इस विद्यालय की छात्रा पर। नवागा जांगीड़ परिवार 5100 रुपये से सम्मानित कर रहा है। जगदीश सिंह जांगीड़ के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है 2100 रुपये से। ज्योति के प्रोत्साहन के लिए लाखों रुपए यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये बिटिया बहुत मेहनती है। प्रतिष्ठित विद्यालय के रूप में अपनी पहचान बुआ जी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। के द्वारा अपना नाम सोमदत्त जी नेहरा का सम्मान किया जा रहा है, जो कि आईएएस निधि चौधरी के पिताजी हैं, और इस स्टेडियम में खेल सामग्री उपलब्ध करवाने वाली निधि जी चौधरी है। आपकी 3 बेटियां आईएएस है। ऐसे व्यक्तित्व पर निश्चित रूप से हीरावती गर्व कर रहा है, और आज वो भी इस सम्मान समारोह में पहुंचे हैं, और उनका यहाँ पर सम्मान प्रिंसिपल महोदय कर रहे हैं। का योगदान है। मैं धीरे धीरे दो तीन बार में मैं आपको बताऊंगा। उसमें आर्थिक जो सहयोग रहा हमारे तापड़िया ट्रस्ट, जो आप ये इंडोर स्टेडियम देख रहे हो, हम जब इस स्टेडियम को देखते हैं तो तापड़िया जी की तस्वीर दिखती है इसमें। और ये हमारे सारे बच्चे, इनका घर यही है। 30-40 बच्चे जो स्पोर्ट्स वाले हैं ना, सुबह शाम ये इंडोर इसकी सफाई करना, इसके सामान को जचाना, और इसमें ही इनकी जिंदगी चल रही है। सुबह शाम मैदान में आते हैं ये। और अपने तोषनीवाल ट्रस्ट, राम गोपाल जी और मेरे मामा जी रामनियाज जी आए थे, शायद चले गए वापिस, रामनियाज जी घोटिया। इन्होंने तोषनीवाल ट्रस्ट ने भी हमारी बहुत मदद की। आर्थिक मदद की बात करें, सभी गांव वालों ने भी मदद की। तापड़िया ट्रस्ट, तोषनीवाल ट्रस्ट, फिर उसके बाद में नाम आता है निधि चौधरी का। हम क्लासमेट है दोनों। मैं एक बार बॉम्बे गया हुआ था, यूं स्पोर्ट्स की बच्चों की बातें चल रही थी। मैंने कहा बच्चे खेलते तो खूब है, पर आर्थिक समस्या आती है। रियल में भी आर्थिक समस्या आती है, हम माने या नहीं माने। गेम महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। तो निधि ने कहा यहाँ कई लोग आते हैं चैरिटी वगैरह करने के लिए, पर मैं यहाँ करवाती नहीं हूँ चैरिटी, क्योंकि जहाँ पोस्टिंग होती है तो फिर सीमाएं होती है अधिकारियों की कुछ, और उनमें से कई अच्छे लोग हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे जरूरत है, हमारी मदद करेंगे तो हम रिजल्ट भी दे देंगे। तो वो बात होने के जस्ट 15-20 दिन बाद में रामविलास जी मैसूरी को वहां से भेजा था बॉम्बे से, वो सालासर आए, उन्होंने कॉल किया और यहाँ स्कूल में विजिट की। गांव वालों ने सबने मिलकर उनका स्वागत किया। डिमांड हो उस हिसाब से बता दो। हमने हिम्मत करके, सर हिम्मत नहीं हुई, पर हमने हिम्मत करके हमने कहा कि हमें 10 लाख रुपए तक का आप कोई सामान वहां से बॉम्बे से भिजवा दो, दिलवा दो, कोई कंपनी से बनवा के भिजवा दो, कुछ भी, उससे कम भी चलेगा, 1-2 लाख का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने तुरंत ही हाँ भर दी कि 10 लाख का सामान खरीद लो। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ये सब निधि के माध्यम से। निधि ने फिर अपने घर में एक मल्टी जिम लगा हुआ था, मल्टी जिम और ट्रेड मिल। दूसरे दिन बॉम्बे से वहां उसको रवाना करवा दिया, मल्टी जिम और ट्रेड मिल को घर से, कि ये बच्चों के लिए काम में लो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। अब की बात, कई बच्चे हमारे 12th करके यहाँ से निकल जाते हैं, तो फिर स्कूल का उनसे कोई संबंध नहीं रहता है, पर उनका गेम नहीं छूटा, अभी भी गेम कर रहे हैं सारे। तो हमने कहा अब स्कूल के माध्यम से हो नहीं सकता, तो हमने एक एनजीओ की स्थापना की है, उड़ान मारवाड़ खेल निधि ट्रस्ट हीरावती के नाम से, जिसमें अंकल जी भी मेंबर है, मैं भी हूँ, राजेश जी भी हैं, रामविलास जी भी है, एक राजेश जी DYSP भी है, 5-10 लोग हैं। तो निधि को मैंने कहा भाई पोल वाल्ट के 2-3 प्लेयर है, इनकी पोल वाल्ट में पोल की हाइट बढ़ जाती है तो फिर नया पोल चेंज करना पड़ता है, एक पोल 100-1.25 लाख रुपए का आता है। तो उन्होंने कहा ठीक है एनजीओ बन गया। मैंने कहा एनजीओ बन गया। मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उन्होंने एक दिन में अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी लगा के वहां पेंटिंग बेच के और 4.5 लाख रुपए की मदद की। उस एनजीओ में 4.5 लाख की मदद की, जिससे हमने अभी 2-2.5 लाख रुपए का सामान, कुछ बच्चियों के शूज, ड्राई फ्रूट और एक पोल वाल्ट का पोल अभी बोस्टन अमेरिका से रवाना हो गया, 2-3 दिनों में आ जाएगा, वो पोल खरीद लिया। बहुत सारी मदद की। आज इस कार्यक्रम में आने के लिए बोला था, तो उनकी व्यस्त दिनचर्या रहती है, व्यस्त प्रोग्राम रहते हैं, तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप बना के भेजी हमारे जांगीड़ को
उस बच्ची को जिसने राष्ट्रीय स्तर पर लंबी कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और पहली बार दमाम सऊदी अरब में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करने पहुंची, को अपना आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और उसके कोच और शिक्षक रामनिवास जी को, स्कूल के प्रिंसिपल, सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं हीरावती स्कूल की विद्यार्थियों की संघर्ष गाथा की साक्षी रही हूँ और मुझे मालूम है किस तरह इन बच्चियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। पहल जिला स्तर पर बच्चियों की रैंक आने लगी, फिर राज्य स्तर पर और अब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे अनेक प्रतियोगिताओं में विजेता रह रहे हैं। और पहली बार ज्योति जांगीर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्कूल का, हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है। मेरी तरफ से जो संभव होता है मैं प्रयास कर रही हूँ प्रोत्साहन इन बच्चियों को देने का। मुझे मालूम है कि लाडनू के विधायक जी भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं इस स्कूल के विकास में, इन बच्चियों के स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए। मेरी जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन भी हमारे स्कूल के खेलकूद विकास में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, ज्योति जांगीर इस मौके पर भले ही टॉप 8 में रही, हमें जो उम्मीदें थी कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आएगी, टॉप 3 में आएगी, वो इस बार भले ही पूरी नहीं हो पाई, मगर इसे सिर्फ और सिर्फ मंजिल की दिशा में एक पड़ाव की तरह देखना चाहिए। कल ही सिविल सर्विसेज परीक्षा का परिणाम आया है और प्रथम स्थान पर शक्ति दुबे नाम की एक लड़की आई है। अगर मैं शक्ति की कहानी आपको बताऊंगी तो आप हैरान होंगे। शक्ति अपने पहले 3 अटेम्प्ट्स में यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी। चौथे अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू तक पहुंची मगर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। 5वें अटेम्प्ट में केवल 12 मार्क्स से वो लिस्ट में नहीं आई और अपने अंतिम और छठे प्रयास में सीधा पहली रैंक पर आई। शक्ति की कहानी से हमें सिर्फ एक ही बात मालूम चलती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और भले ही ज्योति इस बार 8वीं रैंक पर आई है, मगर हर दिन, हर लम्हा, हर बार अगर वो अपनी पूरी कोशिश करती रहेगी, अनुशासित जीवन जिएगी, आशाएं अपने से, अपने भविष्य से बनाए रखेगी, तो वक्त दूर नहीं जब वो दुनिया की एक बेहतरीन खिलाड़ी होगी। हमारे हीरावती के हीरे आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंच चुके हैं, कल वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकेंगे। खूब खेलो, खूब पढ़ो और जिंदगी को भरपूर जियो। तुम चमकोगे तो गांव चमकेगा, गांव चमकेंगे तो देश चमकेगा। तुम्हारी सफलता में ही देश की सफलता है। संस्कृत में एक सूक्ति है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हे ईश्वर, हमें अंधकार से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ ले जा। हम सौभाग्यशाली है कि हीरावती में एक ज्योति पहले से है, जो न सिर्फ हमारे गांव की बच्चियों के लिए बल्कि हमारे जिले, राज्य और देश की बच्चियों के लिए तमसोमा ज्योतिर्गमय का काम करेगी। आने वाले वक्त में हीरावती से देश को अंतर्राष्ट्रीय हीरे मिलेंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं आप सब की रजा चाहती हूँ। धन्यवाद। सीता पुनिया उनकी सहेलियां सम्मान कर रही है। इसका आनंद ले प्रदीप सूरजाराम जी भाकर सम्मान कर रहे हैं। विधायक महोदय के पिताजी सूरजाराम जी का सम्मान किया जा रहा है साफा पहनाकर। उसके लिए फिर शब्द नाकाफी मालूम होते हैं। इस छोटे से गांव को वर्ल्ड मैप पर, ग्लोब पर स्थापित किया इस बच्ची ने। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित फील करता हूं इस फंक्शन में आके कि इसने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया। आजादी के बाद जो स्थितियां थी धीरे धीरे सुधर रही थी, अब लग रहा है कि मेरा देश, मेरा भारत बदल रहा है। वो जो असमानता की स्थितियां हैं, बच्चियां जो नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और जिस भाव से गांव लगे हैं शिक्षा के लिए, इतनी संक्रमण की स्थितियां होने के बावजूद भी आज जो शिक्षकों ने बीड़ा उठाया है, मैं अपने आप को इस बिरादरी का होने के नाते भी गर्व महसूस करता हूं। देखिए साथियों, खूब लोग बोलेंगे यहाँ, मेरे पास बोलने के लिए समय भी नहीं है और शब्द भी नहीं है, पर मैं
जो ही आज सुबह मुझे आदेश किया गया, रामनिवास जी का फोन आया कि आपको आना है, उस आदेश की पालना में मैं हाजिर हुआ हूं। और मैं भी आप लोगों को एक न्योता देना है। हम 4 साल से यहाँ लाडनू क्षेत्र का सबसे बड़ा उच्च शिक्षण संस्थान सरकारी चला रहे हैं, जो महिला महाविद्यालय है। आप शायद परिचित होंगे, हम हमारी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं। हीरावती की 8-10 बच्चियां भी हमारे वहाँ पढ़ रही है और हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ नहीं बाहर तक। अभी हमने यहाँ शिफ्ट होने के 3 महीने के अंदर ही एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम करवाया। तो हम लोगों से आपकी हेल्प भी चाहिए और आपके बच्चों के एडमिशन भी चाहिए। आपके जो लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं उन सभी के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। अरे करते हैं जो जी जान से प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। हमने ऐसा सुना था जब हम इस पथ पे आए थे, जब हमने ये क्रिकेट शुरू किया था, हमें ये सपना नहीं देखा था कि हम यहाँ पे जाएंगे। जब जिला स्तर पे हमारी स्कूल से 3 लड़कियों का चयन हुआ, तब हमें इतनी खुशी मिली हम बता नहीं सकते। अगले साल फिर हम स्टेट गए, स्टेट में विनर रहे। फिर किसी ने हमें कहा कि टेनिस बॉल से तो कुछ बनने वाला है नहीं, अगर आपको खेलना है तो लेदर गेम खेलो। तो लेदर गेम खेलने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और मैं ये समाज की सच्चाई बता रहा हूँ कि लड़के पे लाखों लगा देते हैं, लड़की पे 1000 रुपए भी लगाने में हिचकिचाते हैं कि ये तो पराये घर जाएगी। जो धारणा अब धीरे धीरे बदल रही है। तो लोगों के सहयोग से हमारा खेल धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। समस्त ग्राम का बहुत सहयोग रहा हमारे। और हमारे खेल के जो पिता कहे, रामू राम जी बेनीवाल, मालाराम जी सहू और रामनिवास जी, इन्होंने इतना सहयोग किया कि ये जो लड़कियां आज आपके सामने 5 नेशनल प्लेयर है, राजस्थान रणजी के कोच है आदरणीय राजेश जी बिश्नोई, उन्होंने इनको फोन करके बुलाया, इनको वीडियो लेके गए। कल परसों ही मेरे पास उनका कॉल आया था कि सर 1-2 लड़की का नाम बताया कि उनको आगे लाना है, हम उन पे काम करेंगे। इनकी रफ्तार है 110-15 लेदर बॉल से। अभी इनकी उम्र है अंडर 15। राजेश जी बिश्नोई ये बोल के गए कि इनके समय में इतनी उम्र में ऐसी गेंदबाज राजस्थान में फिलहाल नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग आपके नागौर से भी रहा है। राजेंद्र जी नांदू जी जो नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव है, पहले अध्यक्ष रहे थे आरसीए के, उनका इन पे पूरा आशीर्वाद है। और हमारे बीकानेर जिले से आदरणीय रतन सिंह जी शेखावत, उनका भी इन पे पूरा आशीर्वाद है। हमने ये नहीं सोचा था कि ये लड़कियां यहाँ पे आएगी। राजस्थान रॉयल्स जो लड़कियों का पूरे राजस्थान का मैच करवाती है, उसमें ये अंडर 19 में अंडर 15 की लड़कियां, अंडर 19 की लड़कियों को, एकेडमी की लड़कियों को हरा के आई थी। तब राहुल द्रविड़ सर से रहा नहीं गया, वो मंच पे बैठे थे कि इन लड़कियों की बॉल मैं खेलूंगा। द्रविड़ बैटिंग करने पे आए, जिनको चीन की दीवार कहा जाता था। शोएब अख्तर 150 की बॉल डालता था और वो बॉल वहीं पे रह जाती थी, पीछे ही नहीं जाती थी। आदरणीय द्रविड़ सर को इन लड़कियों ने 2 डॉट बॉल डाली, तो द्रविड़ सर भी इनके पास आए, कहा कि बेटा आपका भविष्य सुरक्षित है। आपके जो लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं उन सभी के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। अरे करते हैं जो जी जान से प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। हमने ऐसा सुना था जब हम इस पथ पे आए थे, जब हमने ये क्रिकेट शुरू किया था, हमें ये सपना नहीं देखा था कि हम यहाँ पे जाएंगे। जब जिला स्तर पे हमारी स्कूल से 3 लड़कियों का चयन हुआ, तब हमें इतनी खुशी मिली हम बता नहीं सकते। अगले साल फिर हम स्टेट गए, स्टेट में विनर रहे। फिर किसी ने हमें कहा कि टेनिस बॉल से तो कुछ बनने वाला है नहीं, अगर आपको खेलना है तो लेदर गेम खेलो। तो लेदर गेम खेलने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और मैं ये समाज की सच्चाई बता रहा हूँ कि लड़के पे लाखों लगा देते हैं, लड़की पे 1000 रुपए भी लगाने में हिचकिचाते हैं कि ये तो पराये घर जाएगी। जो धारणा अब धीरे धीरे बदल रही है। तो लोगों के सहयोग से हमारा खेल धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। समस्त ग्राम का बहुत सहयोग रहा हमारे।
और हमारे खेल के जो पिता कहे रामू राम जी बेनीवाल, मालाराम जी सहू और रामनिवास जी, इन्होंने इतना सहयोग किया कि ये जो लड़कियां आज आपके सामने 5 नेशनल प्लेयर है, राजस्थान रणजी के कोच है आदरणीय राजेश जी बिश्नोई, उन्होंने इनको फोन करके बुलाया, इनको वीडियो लेके गए। कल परसों ही मेरे पास उनका कॉल आया था कि सर 1-2 लड़की का नाम बताया कि उनको आगे लाना है, हम उन पे काम करेंगे। इनकी रफ्तार है 110-15 लेदर बॉल से, अभी इनकी उम्र है अंडर 15। राजेश जी बिश्नोई ये बोल के गए कि इनके समय में इतनी उम्र में ऐसी गेंदबाज राजस्थान में फिलहाल नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग आपके नागौर से भी रहा है। राजेंद्र जी नांदू जी जो नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव है, पहले अध्यक्ष रहे थे आरसीए के, उनका इन पे पूरा आशीर्वाद है। और हमारे बीकानेर जिले से आदरणीय रतन सिंह जी शेखावत, उनका भी इन पे पूरा आशीर्वाद है। हमने ये नहीं सोचा था कि ये लड़कियां यहाँ पे आएगी। राजस्थान रॉयल्स जो लड़कियों का पूरे राजस्थान का मैच करवाती है, उसमें ये अंडर 19 में अंडर 15 की लड़कियां, अंडर 19 की लड़कियों को, एकेडमी की लड़कियों को हरा के आई थी। तब राहुल द्रविड़ सर से रहा नहीं गया, वो मंच पे बैठे थे कि इन लड़कियों की बॉल मैं खेलूंगा। द्रविड़ बैटिंग करने पे आई, जिनको चीन की दीवार कहा जाता था, शोएब अख्तर 150 की बॉल डालता था और वो बॉल वहीं पे रह जाती थी, पीछे ही नहीं जाती थी। आदरणीय द्रविड़ सर को इन लड़कियों ने 2 डॉट बॉल डाली, तो द्रविड़ सर भी इनके पास आए, कहा कि बेटा आपका भविष्य सुरक्षित है। बधाई हो हिरावती वासियों, आपकी ज्योति आज हम सब की ज्योति बन गई है, इस देश की ज्योति बन गई है। इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाइयां। जिस तरह से ज्योति और इसकी सहेलियों ने खेल में जिस दृढ़ता से भाग लेकर ज्योति ने जिस प्रकार से देश में स्वर्ण पदक जीता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया, वो हम सब के लिए गौरवमय बात है। ज्योति हिरावती में भी है और ज्योति हमारे आसपास हर जगह ज्योति मिलेगी, लेकिन ज्योति को जो सही दिशा दिखाने वाले हैं, ज्योति को जो सही मार्ग पर प्रोत्साहित करने वाले हैं, जो उनके मेंटर है, जो इनके गुरु है, उस तरह का समर्पण, उस तरह का की लगन वो हर जगह नहीं मिल पाती। जब लोग कुछ कमा लेते हैं, कुछ सक्षम हो जाते हैं, तो वो पुण्य कमाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। कोई गौ सेवा में लगते हैं, कोई हमारे भाई बाहर से कमा कर आकर के यहाँ भागवत पाठ करवाते हैं, कोई अपने हिसाब से पुण्य प्राप्ति के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। लेकिन भाई रामनिवास जी ने जिस तरह का पुण्य कमाया है और जिस तरह की सेवा दी है, जिस तरह का प्रोत्साहित करने वाला काम किया है, वो 1000 भागवत से भी बड़ा है। आज इन्होंने ज्योति तो एक सिंबल बन गई है, सिंबल बन गई है हमारे लिए, एक वो हीरा है हमारे लिए, ये सिंबल बन गई है कि इस क्षेत्र से पहली बार कोई देश के लिए प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन ज्योति के साथ में करीब करीब कोई दर्जनों लड़कियां हैं जिन्होंने इनके मार्गदर्शन में और इनकी देख रेख में इन्होंने नेशनल स्तर पर अपना नाम किया है और ये कारवां चल पड़ा है। इस तारीफ के काबिल है। और यह बात कोच की और रामनिवास की बात, रामनिवास जी दिन 6ठी क्लास में आया, जगह आज तक निरंतर में सागे रिया। आज माना गांव का आया कि ये काम कर लियो, नहीं बताओ कि ये तो रामनिवास ने आपने लगा दियो और एक जीएसएस करा दियो, मैं जो मन ठुका हुई रास्ते में तरंका बता दियो और नहीं मारो काम करवा दियो। वास्ते महल को काम कौन करा, सगला ज्यादा खुशी मनी बात की हुए मारो नानियार है और गणेश जी चबराल अटा का सरपंच है, एवं बड़ी खुशी की करो है। पदरी सुल्तान जी बाद ए को लाड लो बेटो आपने विदाई कहे और इस फंक्शन में रामनिवास जी 6 लाख रुपया मांगे है। एमएलए साहब ने 6 लाख रुपए देने की घोषणा की है। एमएलए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात बेटी
उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पहली बार हीरावती मैदान में आया था। जब ये लाइन बैठी है ना, ऐसे लाइन में इनको देख करके मेरे से रहा नहीं गया और रामनिवास जी, राजेश जी थे, तो इनको मैं ये बोला कि 2 सेल बढ़ जाएगा। सुंदर खिलाड़ी है जो नेशनल खेल चुके, उसका सम्मान किया जा रहा है। दिव्यांग होते हुए सामान्य में जीती है। तालियां बजती रहनी चाहिए। चुप्पी बीड़ा का सम्मान हो रहा है, जिसने कविता डूडी का सम्मान हो रहा है। सारी नेशनल प्लेयर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट है राष्ट्रीय स्तर के। राजस्थान की 3 किलोमीटर रेस ये सितारे ज्योति को तैयार करने में हमारा काम है, दिशा देने। ज्योति का सम्मान हो रहा है। आदमी है सर, NIS पटियाला में है, मेरी उनसे बातचीत चलती रहती है। इसका ज्योति का पहले जोहान्सबर्ग में टूर भी हुआ था, साउथ अफ्रीका में। एक जी के लिए तालियां बजिए, जो कि कोच है ज्योति के। इसके संतोष 4 नेशनल खेल चुके, सम्मान किया जा रहा है। सुशीला का सम्मान हो रहा है। रितु बिरडा, इसके बाद में इसकी संतोष का सम्मान हो रहा है। आराध्या भी नेशनल प्लेयर। रितु का सम्मान हो रहा है। सब नेशनल प्लेयर हैं और सब ने मेडल जीते हैं। सारी हीरावती गांव की बच्चियां हैं, ये एक स्कूल की। एक बार बेटा ऊपर आ जाओ, जो भी ऊपर आ जाओ। अंडर 19 ये हमारे देखिए, ये स्टेट फुटबॉल टीम है हीरावती की। संगीता ऊपर आओ। संगीता का सम्मान नेशनल क्रिकेट प्लेयर है, नेशनल प्लेयर RC अंडर बादनू गांव से है। कंचन RC की खिलाड़ी अंडर 15 RC है। सरिता का सम्मान हो रहा है। सब नेशनल प्लेयर हैं RC की। मनीषा का सम्मान हो रहा है। बादनू की नेशनल प्लेयर हैं सारी। केलम सोनी है जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज है राजस्थान। गायत्री का सम्मान हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लड़कों को हरा देती है ये लड़कियां हैं क्रिकेट में। ये सर इनको बीकानेर जिले के बादनू गांव की लड़कियां हैं, सारी नेशनल खेल चुकी हैं। हाल ही में राहुल द्रविड़ इनसे मिले और इनके खेल की सराहना की। कोच राकेश जी के साथ बीकानेर जिले के बादनू गांव की लड़कियां जो सारी नेशनल प्लेयर हैं और निश्चित रूप से ये WPL खेलने वाली है भविष्य में। ऐसी प्रतिभा इनके एशियन प्राप्त देख चुके हैं इनका खेल, और अनेक बार लड़कों की टीमों को इन्होंने हराए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जांगीड़ का पूरा परिवार मंच में है, जिनका सम्मान होगा। स्वागत के बाद आपका उद्बोधन होगा। ज्योति के परिवार का सम्मान किया जा रहा है विद्यालय परिवार के द्वारा। के मम्मी पापा दादा दादी का सम्मान हो रहा है। दादाजी का सम्मान हो रहा है। बदलते हैं। परिजनों का सम्मान किया गया है। धन्यवाद। ज्योति अपने घर के लिए प्रस्थान कर रही है।
देखिए घर पे स्वागत, वेलकम टू चैंपियन का स्वागत। देखिए घर में स्वागत हो रहा है, घर पहुंची है, पुष्पों की वर्षा की जा रही है। भगवान को हाथ जोड़ रही है घर में प्रवेश करते ही। और यहाँ पर देखिए गुब्बारों की सजावट की गई है और केक मंगवाए गए हैं ज्योति के लिए। ज्योति के परिजन देखिए कितना स्वागत कर रहे हैं ज्योति का घर पहुंचने पर। फूलों की रंगोलियां सजाई गई है। देखिए केक काटा जाएगा। ज्योति ने निश्चित रूप से परिवार का और गांव का गौरव बढ़ाया है। इंटरनेशनल खेल कर आई है। देखिए मम्मी पापा और गुरुजी आप देख रहे हैं, अब केक काट रहे हैं सफलता का। बहुत ही गौरवशाली पर है परिवार के लिए। परिवार की बिटिया ने इंटरनेशनल खेलकर भारत का प्रतिनिधित्व करके गौरव बढ़ा है। अपने पापा को केक खिला रही है, मम्मी को केक खिला रही है और अपने गुरु को, प्रिंसिपल साहब को, और जो गुरु हैं, खेल गुरु हैं राम निवास जी। बहुत बड़ा योगदान है राम निवास जी सहू का। और अब सभी ज्योति को केक खिला रहे हैं। हीरावती गांव के लिए और जांगीड़ परिवार के लिए बहुत बड़ा अवसर है, गौरवशाली अवसर है जब बिटिया ने इंटरनेशनल खेलकर हीरावती का, अपने गुरुजनों का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और सफलता पर जो जश्न मनाया गया है वो बहुत बड़ा जश्न है। डिफेंस एकेडमी से, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू से शुरुआत था। लाडनू में जांगीड़ समाज ने स्वागत किया, जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और विद्यालय में भव्य कार्यक्रम हुआ। और अब अपने घर में जब ज्योति ने प्रवेश किया, घर में फूलों की रंगोली सजाई गई और वेलकम द चैंपियन लिखा गया, क्योंकि एक चैंपियन बनकर ज्योति आई है। तो पहला कमेंट ज्योति से लेंगे। ज्योति बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह की सफलता मिली है, किसका सबसे बड़ा योगदान मानती है? मेहनत तो आपने की ही है। मैं राम निवास जी सर, राजेश जी सर और अपने माता पिता का मानना चाहती हूँ जी, और जो मुझे विवेक सर ट्रेनिंग कराते उनका जी, और तो मेरे पूरे परिवार का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इतनी अच्छी तरीके से। आपने जब शुरुआत की थी, उम्मीद की थी कि इस मुकाम पर इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे? क्योंकि आपके सर भी उम्मीद कर रहे थे कि 2026 में हम नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचेंगे। आपने तो एक वर्ष पहले ही ये झंडे गाड़ दिए सफलता के। नहीं, मैंने जब शुरू किया था तो इतना कुछ नहीं सोचा था, बस सर ने बोला था और मैंने किया था। जी, कितनी तकलीफ है? क्योंकि मेडल की पूरी उम्मीद थी लेकिन आप बीमार हो गई थी। थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा ही। बिल्कुल। तो अब क्या, क्योंकि लॉन्ग जंप में और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत फुर्ती की आवश्यकता होती है, तो कितनी मेहनत आप रोजाना करती है इसके लिए? मैं 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को, बिल्कुल, बस इतनी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अब आगे क्या प्लान है? यही अगली बार ओलंपिक में मेडल लेके आने का। उसके लिए और क्या मेहनत होगी? वही जो अभी कर रही हूँ, बस थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगी और फोकस अपने कंपटीशन पे रखूँगी, वर्कआउट पे। मैंने सुना 16-17 घंटे भी प्रैक्टिस की आपने, ऐसा हुआ? हाँ, कभी कभी मतलब पहले करते थे 16-17 घंटे तो नहीं, बट ज़्यादा करते थे, अभी से ज़्यादा। जी, चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ज्योति के पापा से बातचीत करेंगे। कितना गर्व है अपनी बिटिया पर? बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हुई है। रामनिवास जी के लिए बहुत भाग्यशाली की बात है। और रामनिवास जी इसको सब लिखाना, पढ़ाना, कहाँ जाना, कहाँ आना, सब यही कर रहे हैं। ज्योति, आज आपको बहुत सारे नोटों की माला पहनाई गई। हमने फूलों की मालाएं खूब देखी है, नोटों की इतनी मालाएं हमने कभी नहीं देखी। तो इस राशि का उपयोग क्या करेंगे आप? मैं तो निवेदन करूंगा कि अच्छे खाने पीने में आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि आप कमजोर भी काफ़ी लगे। हालांकि जिस खेल में आप खेल रही है उसमें फुर्ती और ऐसी स्त्री फिटनेस की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता है कि और अच्छी डाइट की आवश्यकता है? नहीं, मेरी दीदी पढ़ाई करती है, उस पर भी काफ़ी खर्चे होते हैं, तो मैं पहले अपनी बहन के लिए करूँगी।
क्या बात है। देखिए ये होती है अपनी बहन के बारे में सोच रही, अपने बारे में नहीं सोच रही। ज्योति की मम्मी को आगे बुलाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत, एक माँ को बहुत गर्व होता है अपनी बिटिया की सफलता पर, तो क्या कहना चाहेंगी? बोलिए बोलिए दो सब। आप बोलिए जी। मैं तो गाँव का आदमी कौन कह सकता। कह रहे हैं गांव के लोग हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन गांव की लड़की ने ही जिस तरह से ये सफलता अर्जित की है, बता दिया है कि शहरों की बपोती नहीं है खेल में, गांव के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। कहेंगे दो शब्द आप आगे बोलो तो जो बोलना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। बोलते जो कम है वो करते ज़्यादा है। और माँ ने इतनी प्रेरणा दी है, माँ ने इतनी बेटी की देखरेख की है कि बेटे ने निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है। माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि माँ ही बच्ची का खाने पीने का, सोने का ख्याल रखती है। और आज जिस तरह की सफलता ज्योति ने प्राप्त की है, हीरावती पूरा गांव उमड़ पड़ा ज्योति के स्वागत और सम्मान के लिए। और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अभी ये 17 वर्ष की है, 16 से कम है, 16 से भी कम है, तो बहुत वक्त है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये एशियन गेम्स और ओलंपिक में मेडल जीतकर हमारे राजस्थान का, हमारे जिले का, हीरावती गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी। ऐसी शुभकामनाएं हम ज्योति जांगीड़ के लिए करते हैं। अभी ज्योति को केक खिला रहे हैं और लाड कर रहे हैं बिटिया का। हीरावती गांव में ज्योति अपने घर पे पहुंची है और परिजन आप देख रहे हैं किस तरह से ज्योति को प्यार दे रहे हैं। केक काटा गया है, फूलों की वर्षा की गई है, रंगोलियां सजाई गई हैं।